एक ऐसा खिलाड़ी जिसे मुंबई ने सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा था और आज वो खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी में शामिल हुए इस बल्लेबाज ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे टी20 क्रिकेट में तोड़ना इम्पॉसिबल लगता है। और वो कौन सा प्लेयर था जिसको खरीदने के कारण ही ये फ्रेंचाइज इतनी फेमस हो पाई? आज आपको बताता हूँ आईपीएल के टॉप 10 बेस्ट बाइज के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, शेन वॉटसन। दोस्तों, साल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स ने जब 2 साल के बैन के बाद आईपीएल में कमबैक किया तो उन्हें एक एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर की जरूरत थी। सीएसके ने सिर्फ 4 करोड़ रुपए में शेन वॉटसन को टीम में शामिल किया, जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। वॉटसन ने आईपीएल 2018 में 15 मैचेस खेलकर 555 रन बनाए, वो भी 155 के स्ट्राइक रेट पर और करीब 40 की एवरेज के साथ। उन्होंने 2 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज भी लगाई, लेकिन उन्होंने सबसे यादगार पारी फाइनल में ही खेली। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल फाइनल में उन्होंने सिर्फ 57 बॉल्स पर नॉट आउट 117 रन बनाकर चेन्नई को 8 विकेट से जीत दिलाई। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे। सीएसके ने तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती और अपनी वापसी को ऐतिहासिक बनाया, जिसमें वॉटसन का बड़ा हाथ था। सिर्फ बल्ले ही नहीं, वॉटसन ने बॉल से भी अहम योगदान दिया और क्रिटिकल मोमेंट्स पर 6 विकेट्स भी झटके, जिससे ये सीएसके के लिए सबसे बड़े मैच विनर बन गए। नंबर 9, आंद्रे रसल। दोस्तों, आंद्रे रसल का आईपीएल करियर शुरुआत में काफी संघर्ष से भरा रहा था। साल 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें टीम में शामिल किया, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ 7 मैचेस खेलने का ही मौका मिला, जिसमें वो कोई खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। जिसके बाद साल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 60 लाख रुपए में उन्हें अपनी टीम में ले लिया, जो आईपीएल इतिहास की सबसे शानदार डील्स में से एक साबित हुई। साल 2014 के सीजन में सिर्फ 2 मैचेस ही मिले उन्हें, लेकिन केकेआर ने उन पर भरोसा बनाए रखा। फिर साल 2015 से उन्होंने अपना जो असली जलवा दिखाया, जहां उन्होंने 326 रन बनाए और 14 विकेट झटके, जिससे वो केकेआर के सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे। साल 2019 में हमने उनके क्रिकेट का पीक फॉर्म देखा, जहां 2019 में रसल ने 510 रन और 11 विकेट्स लेकर पूरे टूर्नामेंट में धमाका कर दिया। उस सीजन उन्होंने 52 छक्के लगाए, जो कि सबसे ज्यादा थे। उनकी फास्ट बॉलिंग, एक्सप्लोसिव बैटिंग और शानदार फील्डिंग ने उन्हें केकेआर का सबसे जरूरी खिलाड़ी बना दिया और आज आंद्रे रसल को आईपीएल के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में जगह दी जाती है। तभी तो जो कभी 60 लाख में खरीदा गया था, आज केकेआर उन्हें करोड़ों में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। नंबर 8, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, साल 2013 में मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा था। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया और पहले ही मैच में 3 विकेट्स लेकर सबको हैरान कर दिया, जिसमें विराट कोहली का विकेट भी शामिल था। हालांकि इस सीजन उन्हें सिर्फ 2 मैचेस ही खेलने का मौका मिला है, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने कोच और सीनियर खिलाड़ियों को प्रभावित काफी किया है। उसी सीजन मुंबई इंडियंस ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी भी जीती। अब हालांकि इस जीत में बुमराह का कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं था, ये हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने लसित मलिंगा और जहीर खान जैसे दिग्गज बॉलर से काफी कुछ सीखा है। अपनी यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स को और सुधारने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। साल 2016 के बाद से वो मुंबई इंडियंस के सबसे डिपेंडेबल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गए हैं और आज बुमराह सिर्फ आईपीएल ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में गिने जाते हैं। मतलब जो सफर 2013 में सिर्फ 10 लाख रुपए की एक छोटी सी डील से शुरू हुआ था, आज वही बुमराह मुंबई इंडियंस और टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बन चुके हैं। नंबर 7, सुनील नारायण। दोस्तों, 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेस्ट इंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण को 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो टीम के लिए एक वरदान साबित हुआ। अपनी अनोखी स्पिन टेक्निक से उन्होंने आईपीएल बैट्समैन को चक्कर में डाल दिया। पहले ही सीजन में नारायण ने 24 विकेट लेकर केकेआर को उनका पहला आईपीएल खिताब जिताने में बड़ा योगदान दिया और इस सीजन उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला। सिर्फ एक स्पेशलिस्ट बॉलर के रूप में आईपीएल शुरू करने वाले नारायण ने धीरे धीरे बैटिंग में भी अपनी जगह बना ली। केकेआर ने उन्हें ओपनिंग में भेजना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कई बार टीम के लिए तेज शुरुआत दी।
उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग और मिस्टीरियस बॉलिंग का ये कॉम्बिनेशन केकेआर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ और आज भी सुनील नारायण केकेआर का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। नंबर 6, हार्दिक पांड्या। दोस्तों, हार्दिक पांड्या का सफर संघर्ष और मेहनत की मिसाल। 2015 में जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें महज 10 लाख रुपए में खरीदा, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि ये युवा ऑलराउंडर भारतीय क्रिकेट का बड़ा सितारा बनेगा। अपने पहले ही सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 बॉल्स में 21 रन की पारी खेलकर उन्होंने सभी को प्रभावित किया। उनकी अग्रेसिव बैटिंग और फास्ट बॉलिंग ने उन्हें टीम में जगह दिलाई और जल्दी वो मुंबई इंडियंस के अहम खिलाड़ी बन गए। 2017 के सीजन में उन्होंने 250 रन बनाए और बॉल से भी काफी योगदान दिया, जो मुंबई इंडियंस के आईपीएल जीतने में मेजर कंट्रीब्यूटर भी था। खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनकी 11 बॉल्स पर 29 रन की एक्सप्लोसिव इनिंग्स काफी फेमस हुई थी। अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के दम पर हार्दिक ने भारतीय टीम में जगह बना ली और आज अगर उन्हें भारत का नंबर 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कहा जाए तो किसी को भी सरप्राइज नहीं होगा इस बात से। आज हार्दिक पांड्या ना सिर्फ मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, बल्कि वो भारत के लिए 2 आईसीसी ट्रॉफीज भी जीत चुके हैं। नंबर 5, डेविड वार्नर। दोस्तों, साल 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर को 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और उन्होंने अपनी कीमत को पूरी तरह सही साबित करके भी दिखाया। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से उन्होंने एसआरएच के लिए कई मैचेस जीते। उनकी कंसिस्टेंसी और अग्रेसिव गेम प्ले ने उन्हें टीम का सबसे मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन बना दिया। वार्नर के आने से सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग और भी मजबूत हो गई और उनका इंपैक्ट हर सीजन में देखने को मिला। अगले ही साल 2015 में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद का कैप्टन बना दिया गया और आईपीएल 2016 में उन्होंने एसआरएच को आईपीएल चैंपियन बना दिया। फाइनल्स में आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 69 रन की शानदार पारी खेली, जो एसआरएच की जीत में काफी इंपॉर्टेंट रही। इस साल उन्होंने 848 रन बनाए थे और आईपीएल में एसआरएच से खेले अपने 7 सीजन्स में से उन्होंने 6 बार 500 से ऊपर रन स्कोर किए थे। अब हालांकि वार्नर और एसआरएच का रिश्ता काफी कंट्रोवर्सीज के साथ छूटा, लेकिन जब तक वो टीम में रहे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से एसआरएच को कभी निराश नहीं किया और वो आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले फॉरेन प्लेयर हैं। नंबर 4, क्रिस गेल। दोस्तों, 2011 के आईपीएल ऑक्शन में किसी भी टीम ने क्रिस गेल को नहीं खरीदा, लेकिन बाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें डर्क नैनस के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया था, जिसके बाद जो हुआ वो आईपीएल इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा धमाका साबित हुआ। गेल ने आते ही बॉलर्स पर कहर बरपाना शुरू कर दिया और 2011 के सीजन में 12 मैचेस में 608 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 183.13 और औसत 67.55 रहा। 2012 और 2013 में भी गेल का बल्ला सर चढ़कर बोला और उन्होंने दोनों ही सीजन्स में 700 के ऊपर रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। 2013 आईपीएल सीजन में तो भाई उनके बल्ले से 175 रन की पारी निकली थी, वो भी सिर्फ 66 बॉल्स पर, जिसमें 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे, जो आज तक आईपीएल का हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल है। आईपीएल में उनके नाम 6 शतक और 31 अर्धशतक हैं, जिनमें उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आरसीबी को कई यादगार जीत दिलाई। उन्होंने आईपीएल में कुल 350 से ज्यादा छक्के मारे हैं, जिससे वो सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बने और आईपीएल के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में उन्होंने अपनी जगह बना ली। नंबर 3, महेंद्र सिंह धोनी। साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी पर 950 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई। Mahendra Singh Dhoni had been bought by Chennai at $1.5 million. ये उस समय किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी कीमत थी और धोनी ने इसे पूरी तरह जस्टिफाई करके दिखाया। उन्होंने अपनी कैप्टनसी और कूल टेम्परामेंट से सीएसके को आईपीएल की टॉप टीम बना दिया। उन्होंने 5 बार सीएसके को आईपीएल चैंपियन बनाया और लगभग हर सीजन में अपनी टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया भी। धोनी सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं और पिछले 18 सालों से विकेट के पीछे से गेम को कंट्रोल भी करते आ रहे हैं। यही नहीं, धोनी को अश्विन और जडेजा जैसे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ग्रूम करने का भी क्रेडिट दिया जाता है, जिन्होंने न सिर्फ सीएसके के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बल्कि आज वो इंडियन टीम के भी ग्रेट्स में शामिल हैं। तभी तो आज ताला धोनी का आईपीएल में अपना अलग ही ऑरा है और 43 की एज के बाद भी
हर इंसान इन्हें आईपीएल में खेलते देखना चाहता है। नंबर 2, विराट कोहली। साल 2008 में जब विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महज 12 लाख रुपए में खरीदा, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि ये युवा खिलाड़ी एक दिन आईपीएल ही नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक बनेगा। अपने पहले सीजन में उन्होंने भले ही सिर्फ 165 रन बनाए, लेकिन अगले कुछ सालों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में जबरदस्त सुधार किया और टीम के मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन बन गए। साल 2013 में उन्हें आरसीबी का कैप्टन बनाया गया और उनकी अग्रेसिव बैटिंग का सिलसिला जारी रहा। 2016 का सीजन उनके करियर का सबसे शानदार रहा, जब उन्होंने 16 मैचेस में 973 रन बनाकर एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें 4 सेंचुरीज और 7 हाफ सेंचुरीज शामिल थी। उनका स्ट्राइक रेट 152.03 और एवरेज 81.08 रहा था, जो आईपीएल इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जाता है। उनकी कप्तानी में आरसीबी 2016 के फाइनल तक पहुंची, हालांकि टीम खिताब नहीं जीत पाई। आईपीएल में कोहली के बल्ले से 8000 से ज्यादा रन्स निकल चुके हैं और वो आईपीएल हिस्ट्री के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। साथ ही कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2008 से लेकर अब तक एक ही फ्रैंचाइज के लिए खेल रहे हैं और जिनका नाम कभी ऑक्शन में नहीं आया। नंबर 1, रोहित शर्मा। दोस्तों, जब बात आईपीएल हिस्ट्री की बेस्ट 22 की आएगी तो रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में हमेशा टॉप पर होगा। साल 2011 में मुंबई इंडियंस ने रोहित को 9 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो भाई उनके टैलेंट को तो 100% जस्टिफाई करता था, लेकिन फिर भी कई लोग इसे एक महंगी डील बोल रहे थे। लेकिन रोहित ने ना सिर्फ अपनी बैटिंग से मुंबई को आगे बढ़ाया, बल्कि एक कैप्टन के रूप में टीम की किस्मत ही बदल दी। दोस्तों, बड़े बड़े सितारों से सजी मुंबई इंडियंस इससे पहले तक आईपीएल ट्रॉफी से कोसों दूर रहा करती थी, लेकिन साल 2013 में रोहित शर्मा इस फ्रैंचाइज के कैप्टन बनते हैं और एमआई को अपना पहला टाइटल जिताते हैं। पर रोहित यहीं नहीं रुके। 2013 के बाद 2015, 2017, 2019 और फिर 2020 में भी मुंबई इंडियंस ने उनकी कैप्टनसी में आईपीएल टाइटल उठाया और उन्होंने एमआई को आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रैंचाइज बना दिया, जो टाइटल्स के मामले में आज अपने कंपेटिटर सीएसके के इक्वल में खड़ी है। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल हिस्ट्री के ऐसे खिलाड़ी जो अपनी फ्रैंचाइज के लिए सोने से भी कीमती साबित हुए। आपको इनमें से कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।